तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की साजिश नाकाम, हिंद के वीरों ने 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। चीन की साजिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ के घर अहम बैठक, तीनों सेना प्रमुख थे बैठक में मौजूद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंक पर प्रहार, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया आईईडी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस नेता गिरफ्तार, पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 1 साल पूरे होने पर आज पूरे वाराणसी में उत्सव जैसा माहौल, भव्य कार्यक्रम के जरिए मनाया जा रहा है ये पूरा जश्न। तो इन ट्रेंडिंग न्यूज के बाद अब विस्तार से खबरें देखते हैं। आज बता दें आपको, उल्लास के रंग में काशी डूबी है। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में आज हर तरफ जश्न की खुशबू ही बिखर रही है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन काशी को ऐसी सौगात मिली थी जिसने काशी और बाबा विश्वनाथ धाम की तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समर्पित किया था। 1 साल बाद ये कॉरिडोर भव्य काशी की नई पहचान है। आध्यात्मिक चेतना का ये तीर्थ 1 साल बाद उत्सव के रंग में है। आज महादेव के दिव्य धाम के पुनर्निर्माण को भव्य स्वरूप में मनाने की तैयारियां चल रही हैं। आज बाबा के धाम का रंग कुछ अलग अंदाज में जमने वाला है। काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन सुबह से रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम को बीते साल ही मूर्त रूप दिया गया और पिछले साल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इसका लोकार्पण किया गया। इसके बाद काशी में धार्मिक पर्यटन को मानो पंख लग गए। कभी मात्र 3000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला ये मंदिर परिसर आज लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में भव्य आकार ले चुका है। एक साल पहले काशी के इस तीर्थ की काया बदली और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने बाबा के धाम को दिव्य और भव्य विस्तार दिया। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का ये भव्य रूप अब काशी की नई पहचान है। ठीक 1 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। कॉरिडोर बनाए जाने के 1 साल पूरा होने पर आज काशी को फिर से सजाया गया है। उत्सव की भव्य तैयारी की गई है। हम लोग तो अपना जो धाम के अंदर कर रहे हैं इन सब चीज़ों को वो एक बृहद रूप से विशेष रूप से करें। लोग काशीवासी भी शिव बारात और इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, जो कि एक बड़ा ही अच्छा है कि धाम का एक स्वरूप जो पहले स्वरूप हुआ करता था सभी का जुड़ाव उससे जुड़ रहे हैं। तो ये एक सुखद और पूरा दिन हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। इस खास मौके पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बैंड बाजे के साथ काशीवासी अपने आराध्य देव की बारात निकालेंगे। हवन पूजन के अलावा भव्य संगीत कार्यक्रम भी होगा, जिसमें जानी मानी गायिका अनुराधा पौडवाल अपने सुरों का जादू बिखेरेंगी। इस अवसर पर विद्वानों को सम्मानित भी किया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिलेगी। तो 13 दिसंबर को हम लोग एक यादगार रूप में मनाने के लिए सुबह से ही कई कार्यक्रम हम लोगों ने प्रस्तावित किए हैं। सुबह हवन पूजन का कार्यक्रम रखा है, फिर कुछ विद्वानों का सम्मान रखा है, गोष्ठी भी रखी गई है कि मंदिर का कैसे एक सामाजिक सरोकार है उसका, उस विषय पर चर्चा हो काशी के विद्वानों का। शाम को कुछ एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा गया जिसमें कि अनुराधा पौडवाल जी के भजन है। इस तरह से चीज़ों का एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए इस धाम से। काशी में आज हो रहे भव्य आयोजन का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिव के इस अनुपम धाम से जोड़ना है। असल में इस कॉरिडोर के बन जाने से इस तीर्थ स्थान को एक नई पहचान मिली है। दिव्य काशी में भक्तों के लिए दर्शन का आनंद भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि इस कॉरिडोर की वजह से अब भक्तों को तंग गलियों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। आधुनिक सुविधाओं ने काशी में तीर्थ को बेहद सुगम बना दिया है। पिछले 1 साल में काशी की रंगत पूरी तरह से बदल गई है और देश भर में ही नहीं, विश्व पटल पर भी काशी को नई पहचान मिली है। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहली वर्षगांठ उत्सव की सौगात लाई है। शिल्पी सेन के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए रुक कर लेते हैं। हमारी सहयोगी शिल्पी सेन वहां से जुड़ गई हैं। शिल्पी, सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए पिछले 1 साल पर अगर नजदीक से नजर डाली जाए ना, तो काशी विश्वनाथ का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। 7 करोड़ श्रद्धालु, 100 करोड़ की आय और क्या क्या रिकॉर्ड्स बने हैं, बताइए जरा इसके बारे में विस्तार से।
देखिए, महादेव के दरबार की रौनक हमेशा रहती है, आपने भी देखा है। लेकिन एक साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि इतिहास बना है, बल्कि नई नई बातें जुड़ी हैं। हालांकि काशी विश्वनाथ के बारे में ये कहा जाता है और काशी के बारे में कहा जाता है कि इतिहास शब्द जब बना था उससे भी प्राचीन ये नगरी है। लेकिन मैं चाहूंगी कि गुड न्यूज टुडे के दर्शक जरूर इस एक्सक्लूसिव दृश्य को देखें, जिसको आंखों में भरने के लिए लोग बिल्कुल उत्साहित रहते हैं, बहुत सोचते हैं, मनोकामना करते हैं कि जीवन में एक बार तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का मौका मिले। वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आज के विशेष दिन। स्वर्ण मंडित वो शिखर जो महाराजा रंजीत सिंह ने जिस सोने का दान दिया था और इस मंदिर के शिखर को स्वर्ण जड़ित करवाया गया था, और वो मंदिर जिसे अहिल्याबाई होलकर ने जिसका निर्माण कराया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस काशी विश्वनाथ के प्रांगण की, कॉरिडोर की, जो एक साल पहले ही बना है। तो लोगों से जरूर पूछते हैं क्योंकि वो बेहतर इसको बता पाएंगे। ब्रजभूषण ओझा जी हैं जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सदस्य हैं। ये बताइए ओझा जी कि ये जो रिकॉर्ड बना है, 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस एक साल में आए हैं, 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, और क्या क्या नई बातें हुई हैं इस एक साल में जब से काशी कॉरिडोर। देखिए, आपने जैसा कहा है, 2021 में 13 दिसंबर के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस भव्य दिव्य नव्य विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण तक चर्चा विचार चलते रहे, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो चुका है, ये जो विश्वनाथ धाम है आज एक वर्षगांठ मना रहा है। आप देखिए, दर्शनार्थियों की संख्या दुगुनी तुगुनी बढ़ गई, चढ़ावा इतना बढ़ गया जिसकी चढ़ावा तो 500 गुना बढ़ गया, 500 गुना बढ़ गया। और साथ में आप देखिए, ये जो है पूरे संपूर्ण भारत का ही नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले जितने सनातन धर्मावलंबी है उनके आध्यात्मिक चेतना का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यद्यपि अहिल्याबाई ने, रणजीत सिंह ने, सबने काम किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अद्वितीय विलक्षण कार्य किया इस विश्वनाथ धाम को बना करके। और ये एक अलग काम हुआ है। लेकिन जो सवाल आपका था उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसे ये प्रसाद का काउंटर, आप देखिए, ये जो काउंटर है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि सीधे सीधे महिलाओं को, 24 महिलाओं को इससे रोजगार मिला हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक महिला प्रसाद की बिक्री यहाँ पर हो रही है, यानी वो महाप्रसाद जो लोग ले जा करके विश्वनाथ जी को चढ़ाते हैं, उसका ये यहाँ पर काउंटर लगा है और यहाँ से महिलाओं को रोजगार मिला है। स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की ये भी एक बात है जो इसमें हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ काउंटर, क्योंकि पहले यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर लोग खड़े हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हालांकि ये जानती हैं, एक नई बात और एक अच्छी बात ये भी है कि जो लोग दूर दूर से आते थे वो ये सोचते थे कि यहाँ दर्शन तो कर ले रहे हैं, लेकिन उनको तस्वीर अपनी खींचने का मौका नहीं मिलता था। जबकि बाबा के दर्शन के लिए आए हैं तो एक तस्वीर तो बनती ही है। तो ये बात मेरे भी मन में कई बार आई, लेकिन अब लोग मोबाइल लेकर के इस जगह तक आ पा रहे हैं, यानी मंदिर चौक तक, प्रांगण तक नहीं, मंदिर चौक तक आ रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग बात हुई है। इसके अलावा लोगों से जरूर पूछती हूँ, ये बताइए कहाँ से आई हैं? हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आई हैं। यहाँ जो बदलाव आया है आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अब यहाँ बहुत खुला स्थान है, यहाँ लोग खड़े हो सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन बहुत खुश है देख के, अच्छा लग रहा है। बहुत बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत स्पेस है ना अब ज्यादा, तो अच्छा है। बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और लोग भी आए हैं। कहाँ से आए हैं पूछते हैं। हम जम्मू कश्मीर कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार से आए हैं और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा है और हर तरफ से लोग तारीफ ही कर रहे हैं बनारस की कि बहुत तरक्की हुई है। मोदी साहब के आने के बाद बहुत तरक्की हुई है और आज एक साल पूरा हुआ है काशी। हाँ, और हमें बड़े अच्छे दर्शन हुए हैं बाबा के। हम वहाँ माता के दरबार से भी करेंगे कि और तरक्की हो इस जगह की और लोग अच्छी तरह से आए। बहुत ही अच्छा लगा बनारस, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप? हम भी जम्मू कश्मीर से ही आए हैं। जम्मू कश्मीर से आई हैं, तो जी शिल्पी, आज क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम की जो है, कॉरिडोर की जो है, एक साल की वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो इसे खास बनाने के लिए, इसे यादगार बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको यादगार बनाने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि मंदिर चौक के बाहर हवन पूजन हो रहा है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव को 2 चीजें बहुत प्रिय हैं। उनको जल बहुत प्रिय है, इसीलिए लोग जलार्चन करते हैं, और उनको हवन बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर मंदिर चौक पर ये जो हवन हो रहा है, इसमें लोग शामिल हो सकते हैं। अभी जो अर्चक हैं मंदिर के, वो इस हवन को कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को होंगे, वो रखा गया है। जो गायिका है अनुराधा पौडवाल, उनका भजन होगा, वो कार्यक्रम शाम को होगा, जिसको लोग देख सकते हैं। बनारस में, काशी में एक शिव बारात, शिव की शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है, अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी, जिसमें शिव के जो गण हैं, शिव से संबंधित जो कथाएं हैं, उसका भी लोगों का प्रदर्शन किया जाएगा लोगों के समक्ष। और ये भी एक अनूठी बात है, क्योंकि जिस तरह से शोभा यात्रा जहां जहां से होकर के गुजरती है, वहां ऐसा माना जाता है कि वहां के जो लोग हैं वो देखते तो ही, कई लोग उसमें शामिल होते हैं इस तरह से कि कई लोग फूल बरसाते हैं, कई लोग आकर के तस्वीर खिंचवाते हैं, या प्रसाद जो बांटा जा रहा है वो अपने हाथों में लेते हैं। तो महादेव से लोगों को जोड़ने की एक बात है, और उसी को देखते हुए ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम बहुत ही सादगीपूर्ण रखा गया है, क्योंकि यहाँ कोई उस तरह का संगीत में कार्यक्रम नहीं हो सकता था जो बहुत अलग तरीके का हो, इसलिए यहाँ भजन और पूजन और हवन भी किया जा रहा है। लेकिन जो भी यहाँ आ रहा है वो इस बात को कह रहा है कि ये जो बदलाव आया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव और सकारात्मक बदलाव है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, इस आयोजन का मकसद ही यही है कि बाबा के धाम से ज्यादा श्रद्धालुओं को बड़ी तादाद में जोड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। एक तरफ देखिए, काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट अपने लोकार्पण के 1 साल पूरा होने का उत्सव मना रहा है, तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर ने दान के सारे पुराने रिकॉर्ड्स जो है उनको ध्वस्त कर दिया है। पिछले साल आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉरिडोर को श्रद्धालुओं को समर्पित भी किया था। जब से काशी की सूरत बदली है, बनारस की गलियां सैलानियों की बहार से गुलजार है। नतीजा ये कि पिछले 1 साल में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं, और मंदिर को दान में 100 करोड़ की आमदनी हुई है। ये गुड न्यूज उस वक्त मिली जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 1 साल पूरा होने पर उत्सव मनाया जा रहा है। न्यास हमेशा इस सेवा के लिए तत्पर रहा है कि कहीं न कहीं हम कुछ श्रद्धालुओं की एक से छोटी समस्या से लेकर और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कराएं, चाहे वो धूप की से छाया की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, और ऐसी चीज़ें जो कि श्रद्धालु बार बार बताते थे, उन चीज़ों को हम ध्यान दिलाते थे। इन सब का सकारात्मक परिणाम भी हमने देखा कि न्यास से हम लोग जुड़े, दान आदि में लोगों ने हमारा सहयोग भी किया ताकि हम ये सुविधाओं को विकसित कर पाएं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 40% तक का चढ़ावा ऑनलाइन तरीके से हासिल हुआ। वहीं 50 करोड़ रुपए नकद और लगभग 50 करोड़ रुपए के बहुमूल्य आभूषण दान में मिले। ऑनलाइन हमसे बहुत से लोग जुड़े, 40% के आसपास जो हमें चढ़ावा मिला वो लगभग ऑनलाइन ही मिला। तो ऐसी बहुत चीज़ें, और हमें यही नहीं कि हमें नगद में दिया गया, बहुत सी ऐसी जो बहुमूल्य धातुओं के रूप में भी दिया गया। तो एक बड़ा सहयोग था कि हमारा पहले वर्ष में श्रद्धालु हमसे जुड़े, हम आगे और सुविधाओं को डेवलप करेंगे और बेहतर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। पिछले साल 13 दिसंबर को इस कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ था। तब से लेकर अब तक 7.5 करोड़ श्रद्धालु इस साल मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। ये भी अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। श्रद्धालुओं की बढ़ी हुई संख्या की वजह से ही मंदिर को मिलने वाले दान में बढ़ोतरी हुई। जैसे जैसे हमने उन सुविधाओं को बढ़ाया, हमारे से श्रद्धालु जुड़ते चले गए, और पूरे साल में लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पे दर्शन किए, जो कि एक नया कीर्तिमान है कि इस दौरान हमसे इतने लोग जुड़े। और उनके जो हमने फीडबैक लिए, उनसे जो चीजें मिलती रही, उनके आधार पे हम लोगों ने लगातार सुधार कराए। हालांकि मंदिर प्रशासन इस चढ़ावे या दान को आमदनी की नजर से नहीं देख रहा, बल्कि उसका मकसद है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को सामाजिक और धार्मिक सरोकार से ज्यादा जोड़ा जा सके। वाराणसी में शिल्पी सेन और रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की 1 साल की वर्षगांठ पे जो तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको बता दें कि हिंदुस्तान के जाबाजों ने एक बार फिर चीन की साजिश को नाकाम कर दिया है। इस बार चीन तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर घुसपैठ की फिराक में था। चीनी सैनिक भारत के एक पोस्ट को तोड़ना चाहते थे।
लेकिन भारतीय जवानों ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हिंद के वीरों ने अपने पराक्रम से चीन के 300 सैनिकों को खदेड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना के जवानों की मुस्तैदी ने चीन की नापाक चाल को नाकाम कर दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थी। 9 दिसंबर को चीन के 300 सैनिक यांगसे इलाके में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को ध्वस्त करना चाहते थे। इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए चीनी सैनिक कटीली लाठियां लेकर पहुंचे थे, लेकिन 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय जवान भी मुस्तैदी के साथ डटे थे। चीनी जवानों की हिमाकत भांपते ही भारतीय जवान उन पर टूट पड़े और चीनी सैनिकों को कदम पीछे खींचने पड़े। जानकारों का मानना है कि चीन की ऐसी करतूतों से और सख्ती से निपटने की जरूरत है। बार बार ये जो करता है, ये ऐसे घुसपैठ, उसका क्या तोड़ निकाला जाए। अब हमारे जो सैनिकों को है उनको तो ऑर्डर दिए गए हैं कि जी वहां पे उन्होंने कोई अपने आर्म्स वगैरह नहीं लेने, और उसी हिसाब से आपने देखिए झड़प जो होती है ये फिजिकल गुत्थामुत्थी होती है। तो मेरे को लगता है कि अब ये इसको जो ऑर्डर को हटा देना चाहिए, और जब चीन इस हिसाब से हरकत करे तो उनके जो सैनिक जो कर रहे हैं उसके ऊपर फायर जरूर खोलना चाहिए, ताकि जब तक आप ये नहीं करेंगे चीन ऐसी हरकतें करता रहेगा। जब एक बारी जब उनकी कैजुअलिटी होगी किसी सेक्टर में, जैसे पहले भी की थी, उसके बाद चीन ठंडा हो जाता है, फिर 10 साल तक वो फिर नहीं हरकत करता। ये काम एग्रेशन से होता है, पर चाइनीज को अगर ये पता चलने लग जाए कि भारत एग्रेशन नहीं दिखाएगा, बातचीत और वार्तालाप में ही बैठा रहेगा, तो वो ये खेल खेलते रहेंगे। तो चाइना को सबक सिखाने का यही तरीका है, और हमको इस ऐसे मौके पर चाइना करता है तो उससे ज्यादा उसको दांव लगाना चाहिए। इस घटना के संबंध में भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि हमने चीन की साजिश को नाकाम किया है। भारत चीन जवानों के बीच झड़प के बाद दोनों ओर से कई जवानों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि इसके बाद मामले को शांत करने की भी कोशिश की गई। टकराव के बाद फ्लैग मीटिंग की गई। फ्लैग मीटिंग भी हुई। इसके मतलब ये है कि बातचीत फौरन शुरू हो गई है, और अब ये देखना है कि ये बाई मिस्टेक आए थे या कभी कभी जान के इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे गलती हुई, या हम समझ नहीं पाए थे, डिमार्केट नहीं कर पाए थे और आ गए थे। बहुत सी चीज़ें हैं, बड़ी फैक्टर्स हैं। अच्छी बात यह है कि फ्लैग मीटिंग शुरू हो गई है। एलएसी पर चीन का विश्वासघात कोई नई बात नहीं। भारतीय सैनिकों ने पिछले साल भी अक्टूबर में इसी क्षेत्र में चीनी सैनिकों को रोका था। साल 2020 में गलवान में चीन ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी। जब चौकी का मुआयना करने पहुंचे भारतीय सैनिकों पर चीनी जवानों ने विश्वासघात कर हमला कर दिया था। तब भी चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। अफसोस, इस करारी शिकस्त से भी चीन ने कोई सबक नहीं सीखा। तब से कभी गलवान, कभी तवांग, तो कभी सिक्किम में चीन 8 बार ऐसी हिमाकत कर चुका है, और हर बार भारतीय जवानों ने उसे करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारतीय जवान हर मुश्किल से निपटने के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। चीन की इसी साजिश पर आज संसद में रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए, अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद
बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। नए भारत की तस्वीर आज पूरी दुनिया में दिख रही है। दुनिया भर के देश भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। देश में पिछले कुछ सालों से स्टार्टअप्स पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। विदेशी निवेशकों को भी इंडियन स्टार्टअप्स पे यकीन हो गया है। अमेरिका और चीन की तुलना में भारतीय स्टार्टअप्स पे विदेशी निवेशक अब ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया भर में यंगिस्तान का डंका बज रहा है। भारतीय युवा उद्यमियों ने दुनिया में अपने हुनर और कौशल का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में इंडियन स्टार्टअप का जलवा दिख रहा है। नतीजा ये कि विदेशी निवेशक चीन और अमेरिका के मुकाबले भारतीय स्टार्टअप को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अमेरिकी निवेशक ब्रेंडन रोजर्स का मानना है कि 2025 तक इंडियन स्टार्टअप की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा होगी। इनके जरिए 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी वजह यह है कि भारत में स्टार्टअप शुरू करने वाले ज्यादातर युवा हैं। चीन के स्टार्टअप पर निवेशकों को भरोसा नहीं और अमेरिका के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में निवेशकों को ज्यादा जोखिम दिखता है। कुल मिलाकर भारतीय स्टार्टअप पर दुनिया को ज्यादा भरोसा है। दूसरी वजह यह कि बाकी देशों की तुलना में भारत कम कीमत पर ज्यादा और बेहतर उत्पादन कर सकता है। यही कारण है कि विदेशी निवेशकों को इंडियन स्टार्टअप भा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए ये खबर जो आई है सामने, ये आई है तेलंगाना से, जहां हैदराबाद की चार मीनार और चाय के दीवाने ने अपना एक चाय का कैफे बना डाला। उसको नाम दिया है चाय मीनार। कैफे के मालिक विजय राघवेंद्र नाम के इस शख्स को चार मीनार पहली ही नजर में आंखों में बस गया था। बस फिर क्या था, चाय मीनार कैफे का ख्याल आया, उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब चार मीनार और चाय के दीदार के शौकीन रोज चाय मीनार में आते हैं और पसंदीदा चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। कैफे को अब तक 400 से 500 ग्राहक मिल चुके हैं। यहाँ अदरक की चाय, इलायची की चाय, गुलहड़, गुलाब की पंखुड़ियों और कैमोमाइल जैसे फूलों की चाय भी मिलती है। हालांकि लोग यहाँ सबसे ज्यादा जिंजर शॉट्स को पसंद करते हैं। विजय राघवेंद्र चाय मीनार को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं और देश भर में इसकी शाखाएं खोलना चाहते हैं। मैं एक्चुअली ये चाय मीनार बोले तो ये लैंडमार्क है, हैदराबाद तेलंगाना का लैंडमार्क है। एक्चुअली मैं उसको एक ब्रांड बनाना है। ये ब्रांड को एक रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट के बारे में मैं भी उसका एक ब्रांड बनाना है। कॉफी का बोले तो एक ब्रांड है, चाय बोले तो ये ज्यादा कंपनीज आया मगर सर्विस सेक्टर्स एक गली में पिए तो और एक गली में ज्यादा टेस्ट डिफरेंट आ जाता। इसको ब्रांड बनाना है। चाय को चाय मीनार बोले तो एक ब्रांड बनाना है, इसलिए मैं चाय मीनार शुरू कर दिया मैं। और चलिए वायरल तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं उदयपुर की तस्वीर। उदयपुर शहर में हर साल देखिए देशी विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। इन सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं यहाँ के जलाशयों में आने वाले मेहमान पक्षी। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही मेवाड़ क्षेत्र के जलाशयों में विदेशी प्रवासी परिंदों का आना शुरू हो गया। साल के 4 महीने ये प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके मेवाड़ के इन जलाशयों में अपने बसेरा करने के लिए पहुंचते हैं। उदयपुर के करीब 4 जलाशय ऐसे हैं जिन्हें ग्रामीणों ने इन परिंदों के लिए आरक्षित कर रखा है। यूरोपियन यूनियन में सर्दी ज्यादा होने की वजह से ये पक्षी यहां पहुंचते हैं और हर साल इनकी तादाद में बढ़ोतरी होती जा रही है। अभी करीब 150 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां यहां पहुंच रही हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। और अब रुक करते हैं कश्मीर का। घाटी में इन दिनों जन्नत का नजारा है, क्योंकि कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और ये सीजन पर्यटन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। लिहाजा पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से कश्मीर में चिलई कला महोत्सव का आयोजन किया गया। बीते 3 बरस में घाटी की कई बदली तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसमें सुनहरे और यादगार रंग बिखरे पड़े हैं। ऐसी ही खुशनुमा तस्वीर ये भी है जो वादियों के युवाओं और यहाँ के कल्चर के नाम है।
इसमें लोगों को गाते, झूमते और खुशियां मनाते देखा जा सकता है। गोलियों की गर्जना से दूर गीतों की ये गूंज बताने के लिए काफी है कि हालात बदलते ही तस्वीरें बदल जाती हैं। ये तस्वीरें सेना की तरफ से आयोजित किए गए जश्न चिल्लई कलां की है, जिसका तीसरी बार आयोजन शोपियां में किया गया। कश्मीर की संस्कृति के संरक्षण के लिए होने वाले इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को जोड़ना रहा। इसकी शुरुआत कबूतर उड़ाकर की गई। यहाँ घाटी के युवाओं ने गीत संगीत के कार्यक्रम पेश किए, जिसमें कश्मीर की लोक संस्कृति की खुशबू बिखरी नजर आई। जनता के लिए सभी का क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, लोगों से नजदीकियां और बढ़े, प्रशासन और इतने भी फोर्सेस हैं, खासकर आर्मी का, उनकी नजदीकियां और बढ़े, लोगों में और मतलब एक तरीके से कोऑपरेशन की भावना पैदा हो, इसलिए ऐसा उसके मद्देनजर ये प्रोग्राम हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत करने दूर दराज से लोग भी आए हैं। यहाँ कश्मीरियों के प्रोडक्ट्स, जिनमें क्राफ्ट, फूड और दूसरी चीजें शामिल हैं, उनकी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। शुक्रिया कहना चाहेंगे जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो यूथ है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हमारी यंग जनरेशन है ड्रग के साथ लग गई है, उससे बेटर है कि अगर वो म्यूजिक के साथ या किसी भी एक्टिविटी के साथ लगे। कड़ाके की ठंड में होने वाले इस आयोजन से न केवल कश्मीरी संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है, बल्कि सेना और युवाओं के बीच फासले घटाने की भी कोशिश होती है, जिसको यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं। एक ऐसा फेस्टिवल है जो साफ साफ ये दिखाता है कि अगर हम विंटर टूरिज्म की बात करें तो विंटर टूरिज्म न सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि शोपियान में भी देखा जा सकता है, सेलिब्रेट किया जा सकता है। यहाँ पे आई हुई सारी आवाम ये साफ साफ दिखाती है कि पोटेंशियल कितना है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। अगर हम बात करें टैलेंट की, म्यूजिक की, कल्चर को प्रिजर्व करने की। और अब बात उन फील गुड खबरों की, जिनमें उन कोशिशों की कहानी है जो समाज में बदलाव की वजह बनी है। पहली कहानी राजस्थान के पाली में 2 महिलाओं की है, जो एक स्कूल में निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं। एक महिला सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है, तो दूसरी महिला रिटायर होने के बाद स्कूल की हरियाली का ख्याल रख रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब शिक्षक दोस्त बन जाएं, तो बच्चों के लिए पढ़ाई आसान हो जाती है। पढ़ने लिखने में उनका मन लगने लगता है। ऐसा हम नहीं, बल्कि ये बच्चे खुद बयां कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे स्कूल आकर खुश हैं। मुझे मैम पढ़ाते हैं, वो सब समझ में आता है और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सब सुनाते हैं, बहुत अच्छे मैम है, हंसी मजाक वगैरह सब कराते हैं। ऐसे मैम कहीं पे भी नहीं देखे हमने। राजस्थान के पाली में इन 2 महिलाओं ने पर्यावरण और बच्चों के भविष्य को संवारने का जिम्मा उठा लिया है। ये जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही हैं, ताकि इनका भविष्य संवर सके। मैम ने बोला कि बिल्कुल आप आइए, और यहाँ पे वैसे भी सरकारी स्कूल थी और स्टाफ की कमी थी, तो तब से मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू करा। तो मुझे बच्चों के साथ यहाँ टाइम निकालना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे मन में संतोष है कि मैं अपने खाली समय का कुछ सार्थक सदुपयोग कर पा रही हूँ। तो मैं और भी सब गृहिणियों को कहना चाहूँगी कि जो भी खाली समय मिले, अपने आजू बाजू कोई भी ज़रूरतमंद हो, कोई बच्चे हो, ऐसे जरूरी ना हो कि स्कूल ही हो, तो उनको घर पे ही पढ़ाएं। वहीं 62 साल की कमला देवी निस्वार्थ भाव से स्कूल में साफ सफाई और हरियाली की चमक बिखेर रही हैं। अभियान में एवा कर दिया, छुगो देती, पानी पिलाती, गाय बाहर खेली पड़ती, तो वो जी पड़ गया। मैं लॉकडाउन में भी सर यहाँ में मैं पैदल नए गाँव आती यहाँ से। ये महिलाएं शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में सेवा की अद्भुत मिसाल कायम कर रही हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती। इनका सेवा भाव समाज के लिए एक नजीर है। भारत भूषण, पाली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। वक्त है आज के विचार का। महात्मा गांधी ने कहा है कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं।
उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि कल मुलाकात होगी लंच टाइम में दिलचस्प मेन्यू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।